Hello friends, welcome to our YouTube channel The वैष्णवी क्लासेस। तो ये हमारा जर्नल का सेकंड लेक्चर होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जर्नल का मीनिंग किया था, हमने उसका प्रोसेस वगैरह किया था, हमने उसका परफॉर्मा किया था और हमने उसके रूल्स किए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसका ट्रेडिशनल अप्रोच किया था, ठीक है, तो वो भी हमारे रूल्स थे। अब हम इसका मॉडर्न अप्रोच ऑफ डबल एंट्री सिस्टम करेंगे। वो ट्रेडिशनल रूल्स थे और ये हमारे मॉडर्न रूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इक्विटी, यही सब हमारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हमारी ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो अब उनके लिए क्या रूल्स है हमारे, उसके लिए क्या मॉडर्न अप्रोच हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट किस अकाउंट की बात हो रही है, एसेट्स, ठीक है। तो अगर हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे हम क्रेडिट करेंगे। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया था, ये एसेट्स हमारे किस अकाउंट में थे, कौन से रूल में थे, रियल अकाउंट में। उसमें हमने क्या रूल फॉलो किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होगी। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या बोल रहा है, एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज़ हो रहे तो वो डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे तो हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया है, एक्सपेंसेस अगर हमारे इंक्रीज़ हो रहे तो उससे हम डेबिट करेंगे, अगर वो हमारे डिक्रीज़ हो रहे तो उससे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ अगर हमारे इंक्रीज़ हो रहे तो उससे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारे लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रहे तो उससे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इक्विटी, अब इक्विटी अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो उससे हम क्रेडिट करेंगे, अगर हमारी इक्विटी डिक्रीज़ हो रही है तो उससे हम डेबिट करेंगे। लास्ट, अगर हमारा अकाउंट रेवेन्यू है, ठीक है, तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो वो डेबिट करेंगे। तो ये हमारा मॉडर्न अप्रोच था डबल एंट्री सिस्टम का। अब हम देखेंगे कि हमने जर्नल एंट्रीज एक्चुअल में कैसे करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर हम गुड्स को कैश में खरीद रहे या बेच रहे तो उनके लिए हम कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, 1 मार्च बॉट गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो अब यहाँ पे 1 मार्च को क्या हुआ है, गुड्स परचेज किए 50,000 के। तो एक चीज़ हमने नोट करनी है कि अगर हम गुड्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जर्नल एंट्रीज में कभी गुड्स से डिनोट नहीं करते हैं। अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं तो हम उसको किस से डिनोट करेंगे एंट्री में, परचेजेस से। अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं तो हम उसको एंट्री में कैसे डिनोट करेंगे, सेल्स से। वो कैसे करते हैं अब देखते हैं। तो पहला है बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम अगर देखेंगे गुड्स, तो ये हमारा रियल अकाउंट इसमें है, ठीक है, रियल अकाउंट से डील कर रहा है ये ट्रांजेक्शन। तो रियल अकाउंट का हमारा क्या बनता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ आ क्या रहा है, यहाँ हमारे गुड्स आ रहे हैं क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला हम गुड्स से डिनोट बिल्कुल नहीं करेंगे, खरीद रहे तो परचेजेस से डिनोट करेंगे। तो हम डेबिट किसको करेंगे, परचेजेस अकाउंट को करेंगे। तो क्या लिख लेंगे, परचेजेस अकाउंट DR, ऊपर हम 50,000 की अमाउंट लिख लेंगे। देन हमारे हमसे जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम उसको कैसे लिखते, टू कैश अकाउंट 50,000। जो चीज़ हमारी डेबिट में उसको हम ऊपर लिखेंगे और साथ में DR भी लिख लेंगे, और जो चीज़ क्रेडिट में उसको टू करके हम उस अकाउंट का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी गुड्स बॉट फॉर कैश ₹50,000 की क्या हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट DR 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो 20,000 के गुड्स हमने सोल्ड किए। सेम यहाँ पे भी रियल अकाउंट का हमारा रूल फॉलो होगा। तो हमसे जा रहा है कैश, तो हम कैश को डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट DR, ठीक है, 20,000। और हम अब हमसे जा रहे हैं गुड्स, क्योंकि हम गुड्स दे रहे हैं किसी को, तो
इसमें हम गुड्स को डिनोट नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सेल्स को किससे, गुड्स को हम किससे डिनोट करेंगे, सेल्स से डिनोट करेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, टू सेल्स अकाउंट 20,000। अब हमारे इसमें अब देख लेंगे हम परचेजेस गुड फॉर कैश फ्रॉम शिवा फॉर ₹10,000। अब हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हो रही है, हम गुड्स को खरीद रहे किससे, शिवा से 10,000 के। ठीक है, तो अब हमने एक चीज़ नोट करनी है, हम यहाँ पे सप्लायर का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि जा रहे बेशक शिवा से, बट ये ट्रांजेक्शन कैश में हो रही है। तो जो भी ट्रांजेक्शन कैश में होती है हमारी, ठीक है, अगर हम कुछ खरीद रहे या बेच रहे कैश में, हम उसमें सप्लायर का नाम डिनोट नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो हमारी एंट्री क्रेडिट में होगी देन हम सप्लायर का नाम डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ 10,000 के गुड्स हमने खरीदे शिवा से, तो इसकी भी सेम एंट्री जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री थी वैसे ही बनेगी। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। और हाँ, हम एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, हमने इसकी नरेशन भी साथ साथ में लिखनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नरेशन भी हमने वो लिखनी है जिसके रिगार्डिंग हमने ट्रांजेक्शन किए। जैसे फर्स्ट हमने गुड्स खरीदे थे 50,000 के, तो हम इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, सेकंड में हमने सेल किए तो बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आप अपने हिसाब से नरेशन को लिख सकते हो। ठीक है, हमें स्टार्ट किससे करनी होती है नरेशन, बीइंग से। ठीक है, और इसे हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना होता है हमने नरेशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं भूल गई थी आपको बताना। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी गुड्स हमने सोल्ड किए रहीम को फॉर ₹7,000। अब ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कैश में, तो हम रहीम का नाम या सप्लायर का नाम डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट 20,000। नरेशन साथ में लिखेंगे बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू रहीम। ठीक है, तो नरेशन भी लिखनी है इसमें।